पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। कल हमने बात की थी प्रोसेसिंग के हवाले से कि प्रोसेसिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक कंपाउंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह से आज हम जो बात करेंगे वो पैकेजिंग मटेरियल की बात करेंगे कि कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल जो हैं वो इसमें करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, और इसमें फ्लेवर ऑर्डर वगैरह जो भी इसमें ऐड करते हैं। तो आमतौर पे फूड ग्रेड जो है ना उनको हम कहते हैं प्लास्टिक्स को यूज करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल होता है ना वो ग्लास है। लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस जो ग्लास है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के वाले से और उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना ग्लास को यूज किया तो जाता है लेकिन कम किया जाता है। तो anyway, the food packaging very vital operation in food industry. The main function of food packaging is to allow safe transport of food from the processor to the producer। और ये हमने कल कर लिया था मेल में थोड़ा सा। आगे जो है इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या है रह गया। हाँ, यहीं से स्टार्ट करना था। तो the package also protects from the spoilage agents owing to large variety of foods, several types and kinds of materials employed in manufacture of packages, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जो कि स्पॉइल करते हैं फूड को। तो उनके अगेंस्ट जो है ना हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है ना वो हेल्प करता है। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, पेपर के, और इस तरह से मेटल के, ग्लास के और वुड हो सकती है। और इसका जो एक थंब रूल कह लें सेक्शन का ये है कि वो उसमें कोई कलर, फ्लेवर या ऑर्डर ना दे जो हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है। तो इट इज यूजुअल टू फाइंड सम पैकेजिंग मटेरियल्स इम्पार्टिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स टू फूड स्टफ। पहले पहले जब इंसान ने नया ना ये सिंथेटिक जो प्लास्टिक की शुरुआत की थी, तो उसमें चूंकि रिसर्च नहीं हुई थी उस वक्त, तो मुख्तलिफ किस्म के जब फूड्स को स्टोर किया जाता था उसके अंदर, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसका जो है वो रेजिडुअल इफेक्ट होता था केमिकल्स का। तो उसके बाद फिर प्लास्टिक जो थे उनको देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, और फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक्स जो है ना वो मुतारफ करवाए गए। लेकिन फूड ग्रेड प्लास्टिक्स में भी फिर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोवेव ओवन फ्रेंडली होते हैं, और एक माइक्रोवेव नहीं कर सकते इसको, कि माइक्रोवेव करेंगे तो उसमें उनकी डिग्रेडेशन होती है या वो अपना इफेक्ट जो है ना वो फूड में ऐड करते हैं। सो प्लास्टिक्स आर वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ऑर्गेनिक, amorphous solid materials that can be shaped by application of heat और pressure। तो प्लास्टिक जो है ना बहुत इजीली अवेलेबल कह लें कि पैकेजिंग मटेरियल है, और उसको आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू सम केमिकल प्रोसेस। तो पहले पहले पेपर का इस्तेमाल होता था। पेपर में जानी बात है कि वो जो प्लांट्स को यूज किया जाता था, तो इसलिए पेपर का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है। और इसका जो अब चूंकि फूड ग्रेड प्लास्टिक की वजह से जो पहले जो प्रॉब्लम थे वो काफ़ी तक रिजॉल्व भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अब जो पूरी दुनिया जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल, जो खुद ब खुद जो ना बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब खुद से वो ना डिग्रेड हो जाए। जब आप उसको एनवायरनमेंट में फेंकें तो वो दोबारा से जो है ना उसका हिस्सा बन जाए एनवायरनमेंट का, और पोल्यूशन कॉज ना करे। तो आमतौर पे शॉपर्स जो हैं ये प्लास्टिक के जो पहले होते थे वो बहुत ज़्यादा अभी भी जगह जगह पे जब ये आंधी चलती है, हवा चलती है या वैसे, तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। सीवेज लाइंस को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो रास्ते में बहुत बुरा लगता है, यानी कि जब भी शॉपर्स वाला जो होते हैं ना वो आपके रास्ते में और इधर उधर घरों में नजर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये कह लें कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम जो है ना वो कॉज करते हैं। तो लेकिन अब जो पाकिस्तान में भी रूल अप्लाई हो चुका है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो ना उसका इस्तेमाल किया जाए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो ना वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ कम होती है कंपेयर टू दूसरी प्लास्टिक की, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल डालते हैं कि जो अगर कुछ देर तक ये पड़ा रहेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली ना ये वो हो जाता है,
वीक होके ना ये खुद ही ना फट के और ये कह लें कि एनवायरनमेंट के अंदर ना ये खुद ही वो कह लें कि एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए अब आजकल जितने भी आ रहे हैं शॉपर्स वगैरह ज़्यादातर वो बायोडिग्रेडेबल ही आ रहे हैं। ये आप चीज़अप पे चले जाएँ या बाकी इस तरह के जो मार्ट्स हैं वहाँ पे भी ये बायोडिग्रेडेबल आ गए हैं, बल्कि अब उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि दूसरे बैग जो है ना वो कपड़े के बैग जो है ना वो मुतारिफ करवाए हैं ताकि उनको आप बार-बार लेके जाएँ। जब आप घर से निकलें तो शॉपिंग करने के लिए तो साथ आप बैग रखें और उस बैग को आप लेके जाएँ वहाँ पे और वहाँ पे वो उसको पहले वक़्तों में भी ऐसा होता था कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो जब भी बाज़ार से कुछ चीज़ लेने जानी जानी होती थी, जुमा बाज़ार में या तवाब बाज़ार में, तो साथ एक कपड़े का थैला खुद मतलब बनाया हुआ घर का जो था वो लेके आते थे। तो उसमें सारी चीज़ें डाल लेते थे। तब शॉपर्स का ये प्लास्टिक जो बैग्स हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होता था। तो उसके बगैर भी गुज़ारा हो रहा था। लेकिन अब बस मजबूरी बन चुकी है लोगों की, मतलब ऐसा चस्का पड़ गया कि वो कोई बंदा भी जो है ना वो हद तक समझता है कि वो साथ कोई कपड़े का थैला लेके जाए, बैग लटका के बाइक पे या अपने हाथ में। वो समझते हैं शायद हमारा ना स्टेटस में फ़र्क आएगा। हालाँकि ऐसी बात नहीं है। ये अच्छी बात होती है घर से आप लेके निकलें। जो अगर आपने दूध लेने जाना तो दूध के लिए आप घर से बर्तन लेके निकलें, दूध उसमें डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी आजकल लोग क्या करते हैं जी कि दही लेनी है, दूध लेना है तो उसके अंदर भी वो शॉपर में डलवा रहे होते हैं। तो हमने खुद जो है ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवा दिया है। हमने खुद इसकी डिमांड क्रिएट की करवाई है। तो जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई ना उतना ही ज़्यादा जो है ना वो इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अब जो है ना ये अनकंट्रोलेबल हो गया था, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने इस पे ना पाबंदी लगा दी बहुत ज़्यादा कि जो शॉपर वगैरह ना उनको बैन कर दिया जाए। लेकिन अब चूँकि लोगों का इसके साथ वो रोज़गार वो बचता था, तो फिर उन्होंने कहा जी कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं कि हम इसको बिल्कुल बंद नहीं करते, बल्कि इसको ना बायोडिग्रेडेबल फ़ॉर्म का फ़ॉर्मूला कोई ऐसा आ जाए। तो वो फिर उन्होंने ऐसा डेवलप किया फ़ॉर्मूला कि इसमें वो ऐसे केमिकल डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना वो कुछ अरसे के बाद खुद ही जो है ना वो वीक हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फिर जो है ना अल्टीमेटली जो है ना वो एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। So these typical polymers of high molecular mass and may contain other substances to improve performance and or reduce cost. Plastics employed for manufacture of food packaging material may contain traces of toxic chemicals. ये पहले वक्तों में था, मतलब पहले जो अब ग्रेड जो प्लास्टिक जो आ चुका है उसमें ऐसा अब कम है, लेकिन जो शॉपिंग बैग्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर अभी भी ये हो सकता है। So these widely used in food packaging, according to some estimates, almost 48% of food packaging in them. तो इसमें अब जो कॉमन यूज हो रहे हैं हमारे जो प्लास्टिक्स की किस्में हैं ना, तो वो कौन-कौन से जी पीवीसी है, ठीक है, जैसे कि उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था क्योंकि इसमें क्लोरीन का यूज़ करते हैं, तो क्लोरीन जो है ना वो टॉक्सिक होती है। अब इसका इस्तेमाल भी कम हो गया। अब ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब ये जो आपको होता है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, मतलब इसमें जो वो केबल वगैरह बनाते हैं वायर्स को इंसुलेट करने के लिए, इसके अलावा और जो नॉन फूड पैकेजिंग पर्पसेस के लिए हम पीवीसी यूज करते हैं, ठीक है ना, या ये जो टेप वगैरह होती है ये जो जिससे आप बांधते हैं चीजों को, तो वो भी पीवीसी से ही बनाते हैं। देन पॉलीएथिलीन है, ठीक है ना, ये भी एक प्लास्टिक की फॉर्म थी जो कि कम होती जा रही है। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो हमारे जो ये पानी वाली बोतलें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनमें हम यूज़ करते हैं, इसको पेट बोतल बोलते हैं ना, पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट है इसे बोलते हैं। तो ये भी एक पॉलीमर है प्लास्टिक का, ये कार्बन का। तो जो ये क्या करते हैं जी कि हम इसको डेवलप करते हैं और इससे हम आमतौर पे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ये पैकेजिंग करने के लिए फूड ग्रेड मटेरियल की। देन एचडीपी है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है, इसको भी हम यूज करते हैं। जो ड्रम वगैरह होते हैं बड़े, जो जिसमें हमने ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर करनी होती है, तो वो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से बनते हैं। देन एलडीपी है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन है, ठीक है, तो इससे आमतौर पे शॉपर बैग वगैरह ये यूज हम जो करते हैं वो इससे बनता है।
देन पीपी है, पॉलीप्रोपिलीन है, इससे भी हम बनाते हैं ये बैग्स वगैरह, शॉपर वगैरह। और इसके अलावा पीएस है, पॉलीस्ट्रीन है, ये आमतौर पे जो हम हॉट एंड कूल जो बनाते हैं ना, ये जो चाय वगैरह जो रहती है शादियों में देखा हो आपने, तो वो कप वाइट रंग के होते हैं, तो वो पॉलीस्ट्रीन से बनते हैं। तो पॉलीस्ट्रीन का भी इफेक्ट होता है, रेजिडुअल इफेक्ट होता है कि जब आप इसमें कोई चीज़ डालते हैं, गर्म चीज़ डालते हैं, बल्कि तमाम जितने भी प्लास्टिक्स हैं उनको जब आप गर्म चीज़ सर्व करते हैं उनके अंदर, तो उनका इफेक्ट होता है। ठीक है, कोल्ड के अंदर कम होता है, हॉट में ज़्यादा होता है। और तकरीबन हर तरह के जो प्लास्टिक्स हैं वो जब हम उसमें हॉट लिक्विड सर्व करते हैं तो उनमें से जो केमिकल कंटेंट्स है ना वो उसके अंदर ज़रूर ऐड होते हैं। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ना एंड पॉलीइथीलीन, टू कॉमन प्लास्टिक मटेरियल्स हैं यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। In production of PVC chlorine, a major ingredient chlorine-based chemicals, when heated in presence of hydrocarbons, form dioxin, a carcinogen. तो ये आप देख लें कि इसलिए मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल अब सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है। तो ये डायऑक्सिन प्रोड्यूस होती है जो कि कैंसर कॉजिंग होती है। आल्सो डिस्टर्ब्स हार्मोनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये हार्मोन्स के साथ भी इंटरफेयर करती है बाय inhibiting certain type of enzyme systems and metabolic pathways. इसके अलावा पॉलीएथिलीन्स जिसे पीई बोलते हैं, contain a hexachloroethane which is regarded as human carcinogen। तो जब इसको बर्न करते हैं या इसको हीट करते हैं तो उससे ये हेक्साक्लोरोथेन प्रोड्यूस होती है जो कि ह्यूमन कार्सिनोजन है। इसलिए आमतौर पे कहते हैं कि जब भी आप ये शॉपर वगैरह होते हैं ना उनके अंदर कभी भी खाने को पैक गर्म नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है उसके अंदर भी आप खाने को गर्म ना करें, उससे नुकसान होता है। देन पॉलीथिलीन टेरिफेथलेट जो है ना कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टनिंग बॉटल्स, वाटर बॉटल्स एंड कुकिंग ऑयल बॉटल्स। ठीक है ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ पीई बॉटल्स फेथलेट्स एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एडेड। तो अब इसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, इसकी हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो दीज कंपाउंड डिस्टर्ब हार्मोनल सिस्टम्स एंड कॉज प्रीमेच्योर ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स। तो ये आप देखें कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसका बायस बनते हैं ये जितने भी आपके ये एंटी मनी यूज कर रहे हैं, फैथलेट्स यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली तो हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को करने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन जब इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो अल्टीमेटली दे विल कॉज सीरियस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। So antimony trioxide used as a catalyst in PET bottle manufacture, ठीक है ना। तो this compound when leaches in water may have adverse effect in brain and kidney function। तो ये जो आपके एंटीमनी डाइऑक्साइड है जो इसका रॉ मटेरियल होता है पेट का, तो इससे ब्रेन फंक्शन और किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप इसमें ठंडा, इसलिए देखिए ना आपने कभी भी गर्म चीज़ को पैक करने के लिए नहीं यूज़ करते, ठंडी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को। उस वक्त भी इनका लीचिंग इफेक्ट तो होता है लेकिन कम होता है। लेकिन अगर आप इसमें गर्म चीज़ों को पैक करते हैं या इसमें आप चीज़ों को रख के गर्म करते हैं तो फिर इसका नुकसान जो है ना वो हो सकता है, क्योंकि जितने भी ये केमिकल्स है ना वो लीच डाउन होते हैं, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं और फिर किडनी फंक्शन को, ब्रेन फंक्शन को और बाकी हार्मोनल फंक्शन को ये डिस्टर्ब करते हैं। देन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन फाइंड्स एप्लीकेशन इन डिटर्जेंट बॉटल्स एंड मिल्क जग्स। ठीक है ना, तो ये हाई डेंसिटी जो पॉलीथिलीन है ये आमतौर पर बड़े बड़े जो पैक करने के लिए ना ड्रम वगैरह उसको यूज करते हैं। और मिल्क बॉटल्स, जग्स वगैरह जो फॉर्मेलिटीज में हम यूज करते हैं, वहाँ पे हमेशा जो है वो प्रोसेस्ड मिल्क जो है वो यूज होता है और लूज पैक मिल्क नहीं होता वहाँ पे। तो वो आमतौर पे जो डेली बेसिस पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उसमें वो जग्स होते हैं 1 लीटर 2 लीटर और 5 लीटर तक, तो वो उसमें वो प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे भी जो देखा होगा आपने छोटे से जो वाइट रंग की कैन होती हैं दूध के लिए लोग अक्सर यूज करते हैं, तो वो भी उसी मटेरियल से बनी होती हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ शॉपिंग बैग्स, while PP polyethylene is commonly found in bottle caps, drinking straws and yogurt containers। ठीक है ना,
तो ये आपका जो लो डेंसिटी है, ये आमतौर पे हम स्ट्रॉज वगैरह यूज करते हैं इस तरह से, यानी थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू HDPE ना, ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है और इसकी स्ट्रेंथ जरा कम होती है। Then polystyrene used in production of cups, plastics, tableware, meat trays, and takeaway food clamshell containers. तो ये जो आमतौर पे ये जो बिरयानी वगैरह पैक करते हैं जिसके ऊपर ढक्कन होता है उसे क्लैमशेल बोलते हैं। तो वो उसके अंदर वो आप स्टोर करते हैं चीज़ों को। तो ये सारे जो है ना उसमें चीज़ें, क्योंकि ये होता है बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो ना तो अंदर से बाहर आने देता है हीट को, ना बाहर से अंदर आने देता है। तो इस तरह से जो चीज़ अंदर है वो गर्म रहती है ज़्यादा देर तक। During the production of these plastic materials, several toxic substances such as lead, cadmium, and orthotene phosphates are used. तो ये मुख्तलिफ तरह के जो है ना इसमें केमिकल यूज करते हैं और जाहिर सी बात है जब यूज करेंगे तो वो उसमें शामिल भी होंगे। तो इसलिए such substances potentially hazardous when leach into the food from container. तो इस तरह से ये भी नुकसान है। कहने का मतलब है जितने भी आपके हम यूज कर रहे हैं प्लास्टिक की डिफरेंट सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सारे सारे ये नुकसानदेह हैं, उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर है जो हार्मफुल है हमारे ऊपर। So polystyrene are a constituent of food containers for packaging cheese, yogurt, meat, fish, and bakery products. It releases a monomer styrene which migrates from package into food. A high concentration of styrene can cause death. Polychlorinated biphenyl used as plasticizers in plastics and rubber products. ये PCBs जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उसकी एक तो स्ट्रेंथ तो नहीं कह सकते लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को करने के लिए हम यूज करते हैं। तो these carcinogenic in humans and cause acne like skin conditions in adults and produce adverse effects on nervous system of children. तो मतलब इसका मतलब जितना एक्सपोजर आप जरा होगा, जितना जरा इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में प्लास्टिक्स का, उतना ज्यादा जो है नुकसान होगा। पहले पहले वक्तों में हम यूज करते थे बर्तन, मट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, फिर कुछ उसमें ब्रास के आना शुरू हो गए। तो अब ज्यादातर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो है प्लास्टिक के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो एक तो कॉस्ट में कम है, दूसरा जो है इट इज इजीली अवेलेबल और इसके अलावा जो है ना इसको हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो है ना जो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। So hence pure plastic generally have low toxicity in their finished state and will pass through the digestive system with no ill effect other than mechanical damage or obstruction. तो अगर तो आप जो प्लास्टिक्स यूज करते हैं मतलब जो फूड ग्रेड है वो थोड़ा कॉस्टली तो होता है लेकिन उसके नुकसान कम होते हैं। So finished plastic may be non-toxic while monomers used in its manufacture may be toxic. तो मतलब इसमें जो यूज हो रहा है रॉ मटेरियल उस वो टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन बाज़ दफा जो प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें उतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती, होती तो है लेकिन उतनी नहीं होती। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ दीज केमिकल्स में रिमेन ट्रैप्ड इन द प्रोडक्ट। तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो केमिकल्स का इफेक्ट रहता है और फिर वो आपकी डाइट में आ जाते हैं, आपकी फूड में ऐड हो सकते हैं। Plastics often contain variety of toxic additives, for example, plasticizers like addifates and phthalates added to brittle plastics like polyvinyl chloride to make them pliable enough for use in food packaging. ठीक है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ को उसकी प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो यूरोपियन यूनियन इम्पोज्ड परमानेंट बैन ऑन द यूज ऑफ phthalates in toys। बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं उनमें फैथलेट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया क्योंकि ये ब्रेन को किडनीज को डैमेज करते हैं बच्चों में, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बच्चे इसको मुंह में चबाते भी हैं, खाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। इन सम केसेस बर्निंग प्लास्टिक कैन रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स। तो प्लास्टिक जलाने से भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना वो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो भी नुकसान हो सकते हैं। सो बर्निंग पॉलीविनाइल क्लोराइड में प्रोड्यूस डाइऑक्सिन। तो अगर आप इसको जलाएंगे तो उससे डाइऑक्सिन बनेगी और डाइऑक्सिन आपको पता है कार्सिनोजेनिक है, पहले हमने इसको पढ़ा भी है। So toxic effect caused by plastics may include birth defects and cancer and damage to nervous system, blood, kidney, reproductive and immune systems. Under normal uses, these plastics do not pose any health hazards.
नॉर्मल यूज करेंगे तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन इसको अगर आप यूज करते हैं, इसको इसकी जो रिकमेंडेड जो यूज है उससे अलावा यूज करते हैं तो फिर ये नुकसान देंगे। मतलब हीट करते हैं इसको या इसको जलाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होगा। Some compounds leaching from polystyrene food containers found to interfere with hormone functions and suspected human carcinogens। ठीक है जी, तो ये हमने पहले डिस्कस किया इसको। देन टॉक्सिसिटी फ्रॉम मेटल कंटेनर्स की बात कर रहे हैं। मेटल कंटेनर्स वाइडली यूज्ड फॉर कैनिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। So tin, aluminium, iron, lead, chromium and copper commonly employed in packaging materials। तो मुख्तलिफ तरह के जो आपके अलॉयज हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग दी पैकेजिंग मटेरियल और कैन को करने के लिए। क्लास हो रही है, किसी और से निकालते हैं, कहाँ से निकालें? हाँ अच्छा जी। तो ये सारे के सारे जो है ना, एल्युमिनियम जो है नुकसानदेह है, लेड है, क्रोमियम है, ठीक है ना, और टिन कैन्स यूजुअल पैकेजिंग मटेरियल्स इन फूड कैनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज हो रहा है जो आपके जितने भी कैन फूड्स हैं। तो कैन फूड्स के अंदर ना जो कैन है उसके अंदर सरफेस पे एक ना लेयर लगाते हैं लेकर की, ताकि जो उसके कंटेंट्स है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट ना करें, क्योंकि जितने भी अगर एसिडिक फूड्स में डाला आपने तो वो अगर रिएक्ट करेगा ना तो वो बहुत जल्दी इन मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो इसलिए ना वो लेकर लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रह जाती हैं कुछ परसेंटेजेस के जो रिएक्ट करती हैं कैन के सरफेस के साथ, मेटल के साथ, और उसकी वजह से उसके जो इफेक्ट्स हैं ना वो आना शुरू होते हैं बीच में। तो classic tin can consist of electrolysically tin plated steel, frequently used on inside with an inert material to avoid adverse reaction between metal and the food। तो बाद जो जरा महंगे वाले हैं ना कैन होते हैं उनके अंदर ना स्टील की वो प्लेटिंग करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन ये महंगे होंगे। लेकिन आमतौर पर सस्ता जो पड़ता है ना वो लैकर करते हैं, लेकिन लैकर जो करते हैं उससे सस्ता तो पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस हो सकता है और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। Not uncommon to find that during handling of cans some get damaged resulting in injury to inert inner layer। ठीक है ना, वो जो मैंने अभी बात आपको की थी कि जो उसकी लेयर होती है ना जो हमने अंदर लगाई होती है, वो या प्रोसेसिंग के दौरान कुछ उसमें चोट लगती है तो वो डैमेज होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा फूड होता है ना दैट कम्स इन कांटेक्ट विद योर कैन, जो मेटल कैन के साथ, तो उस तरह से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Some acid foods like tomatoes or citrus juices will react with them, producing appropriate salt and hydrogen gas inside can। ठीक है ना, तो इससे इस तरह से वो उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो गैस रिजल्ट्स इन bulging of can and condition that also rise from the growth of gas forming mechanism। तो जब इस तरह से रिएक्शन होता है ना फूड का विद कैन सरफेस, उससे गैस प्रोड्यूस होती है जिससे ना कैन स्वेल होना शुरू होता है, और वो इस बात की निशानी होती है कि आपका जो कैन के कंटेंट्स है ना खराब हो चुके हैं या उसको आपने डिस्कार्ड कर दें। तो हाइड्रोजन गैस इन कैन formed as a result of reaction between tin plate and acid of food normally not unused to consumer। तो आमतौर पे इसका मतलब इतना नुकसान तो नहीं था, लेकिन वो वैसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस को करता है और टेस्ट को थोड़ा सा खराब कर देगा। सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टिन इन फूड कैन गिव राइज टू टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, जो इसमें वॉमिटिंग, नाउजिया, फोटोफोबिया है, एब्डोमिनल पेन है, फटीग है और हेडेक हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। Then aluminum foil used in baking and packaging foods. Aluminum absorbed from the foil and canned foods. Exposure to aluminum usually not harmful in and is excreted by kidneys and only a small amount absorbed। तो हमारे किडनी जो इसको रेडली कर देते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में आ चुका है तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। Iron used in a variety of cans and as top caps of glass bottles and jars. Toxic effect of iron and includes severe lesions in gastrointestinal tract followed by metabolic acidity, shock and toxic hepatitis। तो आयरन का अगर बहुत ज़रा उसमें आ चुके हैं कंटेंट्स ना जैसे रस्ट वगैरह लग चुकी है तो उसका बहुत ज़रा नुकसान हो सकता है आपके ऊपर। आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है मेटाबॉलिज्म ना उसको डिस्टर्ब कर सकता है। Lead can leach into food from side seam of a 3-piece soldered can।
आमतौर पे ना इसको टांका जहाँ पे लगाते हैं ना, यानी जहाँ पे दो लेयर्स को जोड़ते हैं वहां पे ना टांका लगाते हैं, उस टांके के अंदर ना हम सोल्डर यूज करते हैं, और सोल्डर के अंदर होता है लेड। अगर उसके साथ आपका फूड स्टफ रिएक्ट कर लेना तो उसकी वजह से भी जो लेड है ना वो आएगा उसके अंदर। और लेड आपको पता है कि कम्पीट करता है यानी आयरन के साथ फॉर अब्जॉर्प्शन, और ये बच्चों में बहुत नुकसानदेह हो सकता है, और ये एनीमिया लाइक कंडीशन भी कॉज करता है। In acidic foods such as apples or plums, it can result in lead poisoning characterized by gastrointestinal colic and chronic respiratory system defects. Nervous system is most sensitive to lead exposure. जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका ब्रेन डेवलपमेंट ना नहीं हो सकता सही तरह से, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। देन टॉक्सिसिटी फ्रॉम सेलुलोज पैकेजिंग है, जो आमतौर पे जो प्लांट मटेरियल से बनाई जाती है, ऑलमोस्ट 34% ऑफ फूड इज पैक्ड इन सेलुलोज पैकेजिंग है। सेलुलोज यूज्ड एज अ फोल्डेड कार्टन बॉक्सेस, बैग्स एंड क्रेट्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो गत्ते के डब्बे होते हैं उनको बात कर रहे हैं। चॉकलेट्स, बॉइल्ड स्वीट्स, टॉफीज, केक्स एंड मीट पाइज wrapped in cellulose films and wax paper. Cellulose generally considered safe packaging material. तो ये plant material जो ना जरा safe होता है, इसका आपको नुकसान इतना नहीं है। Then toxicity from वो इसी की बात करें, wax paper meets all criteria for section of this material for food uses. Occasionally paraffin wax naturally a safe and inert substance gets contaminated with dangerous chemicals such as 3,4 benzopyrene। मतलब इसकी प्रोसेसिंग के दौरान ये इसके साथ कंटेमिनेशन हो सकती है। तो दिस इज कार्सिनोजेनिक कंपाउंड एंड मे माइग्रेट इनटू फूड फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल। तो ये हो सकता है कि जहाँ पे आपने स्टोर किया है वहाँ पे इस तरह से जो आपका सेलुलोजिक मटेरियल है वो भी ऐसा होता है कि जैसे ये नान वगैरह पैक करने के लिए हम अखबारें यूज करते हैं, तो अखबारों में जो इंक यूज कर रहे हैं तो इंक के अंदर केमिकल हो सकते हैं। और इसके अलावा कहीं पे जब स्टोर करते हैं, ये रद्दी वगैरह जब इकट्ठी करते हैं, ये कबाड़ी वगैरह, तो वो जहाँ पे स्टोर करते हैं तो वहां पे भी वो अच्छे हालात भी हो सकते हैं, वहां पे कंटेमिनेशन हो सकती है उस कागज की। कागज वैसे तो सेफ है, लेकिन जब उसको स्टोर करेंगे आप इस तरह की कंडीशन में तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देन कार्डबोर्ड पैकेजेस मेड फ्रॉम रिसाइकल पेपर में क्लास, आप 10 मिनट बाद आइएगा। Cardboard papers made from recycled paper may be contaminated with some highly toxic substances such as polychlorinated biphenyls. So, foods packed in such containers likely to get contaminated or like DDT, PCBs accumulate in tissues of fish and other aquatic life, land animals and even man. तो ये टिश्यूज में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, इनके जो उनकी प्रोसेसिंग में हम यूज करते हैं। तो these highly durable compounds also chemically similar to DDT and probably more toxic when ingested with food may be responsible for serious health hazards to man. तो इस तरह से मतलब ये जितने भी आपके हैं ना इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर तक ये एनवायरनमेंट में रहते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं आपका। In addition to new packaging materials, especially manufactured for food use, some traders employ second-hand materials for food packaging. जिससे मैंने आपको बात बताई थी ना कि अखबार वगैरह लगाते हैं, पुराने अखबारों को यूज करते हैं, तो वो बड़ा काम खराब करते हैं। Considerable health hazards occur when packaging material initially used for toxic substances or containing some toxic elements reused for packaging foods. ये सवैयां वगैरह जो पैक करते हैं उनको आमतौर पे ना ये सीमेंट के जो थैले होते हैं उनकी अंदर वाली लेयर को हटा के बाकी उसमें पैक किया जाता है, तो ये भी है। इसके अलावा जो आपके जूट बैग होते हैं उनमें भी मुख्तलिफ तरह के अब खैर खत्म हो चुके हैं, अब वो दूसरे थैले आ चुके हैं प्लास्टिक के, लेकिन है कि फिर भी बाज़ दफ़ा होता है कि उनको फर्टिलाइजर वाले बैग जो होते हैं उनके अंदर हम फूड को कर रहे होते हैं, तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कॉमन ये प्रैक्टिस है कि जो आपके खादों के अंदर लिए थैले होते हैं, लोग कहते हैं बड़े मजबूत होते हैं, इसको फेंकना नहीं है, इसको इस्तेमाल कर लेना है, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। वो फिर आपके जो फूड स्टफ है उसके अंदर जो फर्टिलाइजर के इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं। Such foodstuffs get contaminated with these toxic compounds and pose health hazards to the consumers. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम करेंगे आपके लिए। पेपर टोन फ्रॉम पेपर सीमेंट बैग्स ऑफन यूज इन लोकल मार्केट, ये अभी बात आपको मैंने बताई है कि जो सीमेंट के बैग होते हैं उनको यूज करते हैं पैक करने के लिए। ओल्ड न्यूज़पेपर्स भी मैं बता दी बात आपको, और प्रिंटिंग इंक जो है ना यूज करते हैं वो नुकसान हो सकती है। एम्प्टी केरोसिन टिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू स्टोर कुकिंग ऑयल और वाटर, यानी पुरानी जो मोबाइल की बॉटल होती हैं, और इस तरह से जो क्लास मैडम हो गया एमरजेंसी की बता रहे
हाँ जी, वेलकम बैक जी। तो फिर हम ये मोबाइल की जो बॉटल होती हैं उनको भी यूज करते हैं ये पैक करने के लिए, जो गलत बात होती है। फिर इसके अलावा देखा होगा आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक के शीशे की बोतलें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पे ना ये एसिड वगैरह डालने के लिए, तो वो भी कई दफा बच्चे ना गलती से उसको पीने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ हादसा हो जाते हैं। So toxicity from food packaging materials can be prevented by strict quality control in production of packaging material for food use, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हमें चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो हमारा सेफ होना चाहिए। General public must be enlightened over reuse of packaging materials for food stuff. Strict control in local markets can reduce hazards associated with toxicity arising from such packaging materials। यानी कि लोगों को अवेयरनेस लानी है, आपने लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो कौन सा जो पैकेजिंग मटेरियल है दैट शुड बी यूज्ड है और कौन सा इसमें यूज ना करें। तो यहाँ तक हमने इसको किया। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फूड एडिटिव्स का। तो उसके वाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। और आपका जो कोर्स है वो शामिल है वाटर टॉक्सिसिटी तक है। और इस बार सेमेस्टर जरा शॉर्ट था, हम ज़रा नहीं इसमें कर सके। लेकिन है कि अब आपने ना मुझे अपनी जो डेट शीट है आपने ज़रूर आज मुझे सेंड कर देनी है। सीक्वेंस सेंड कर देना मुझे पेपर्स का, क्योंकि अब हमने सेंड करनी है कंट्रोलर ऑफिस को, और वो अपनी जो एम्प्टी स्लॉट्स होंगी ना उनके पास आईटी से पता करने के बाद, तो वो उस डेट शीट को अकॉर्डिंगली उसी सीक्वेंस में डालेंगे, ठीक है ना। आपने सीक्वेंस दे देना है पेपर्स का, और जो आपके डेट्स है ना वो डिसाइड करेगा आपका एग्जामिनेशन और प्लस आईटी डिपार्टमेंट। तो आज लाजमी मुझे सेंड कर दीजिएगा। और फर्दर मोर जो ना आपके जो है ना जो बाकी सेमेस्टर जो है ना उनको भी बता दीजिएगा। सेकंड को मैंने कह दिया और आपको मैंने कह दिया, और फोर्थ को आप कह दीजिएगा, ठीक है ना। और साथ से जो ना एट्थ तो है वो नहीं है, तो इस तरह से आपने ना ये कन्वे कर देनी चीज़ों को, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।